नाजरीन आदाब, रियल वेव्स के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं अहम खबरों पर। तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज अपने गनमैन पर तमाचा रसीद कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वजीर दाखिला आज हैदराबाद के अमीरपेट में वाक़ई एक स्कूल में बच्चों को नाश्ता फराहम करने वाली स्कीम के इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। बताया जाता है कि आज वजीर अफजाइश व मवेशियान श्रीनिवास यादव की सालगिरह तकरीब थी। इस मौके पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने श्रीनिवास यादव से मुलाकात करते हुए उनसे गले मिले और फूलों का गुलदस्ता पेश करने के लिए अपने गनमैन से गुलदस्ता देने की हिदायत दी। ताहम इन गनमैन गाड़ी में ही गुलदस्ता छोड़ दिया था, जिस पर बरहम वजीर दाखिला ने गनमैन को तमाचा रसीद कर दिया। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ఎద్దుకూర బాగా తిని అరుగుతున్నట్టు లేదు మహమూద్ అలీకి. This what DGP has to take an action now. File a case against Mahmood Ali. His personnel has been slapped. नॉर्वे की नोबेल कमेटी ने 2023 का अमन का नोबेल इनाम ईरानी जहदकार नरगिस मोहम्मदी को ईरान में ख़वातीन पर होने वाले जबर के खिलाफ जिद्दोजहद और सबके लिए इंसानी हुकूक और आज़ादी के फ़रोग़ के लिए उनकी जिद्दोजहद पर देने का फैसला किया है। इस साल कमेटी को 351 नामजदगियाँ मौसूल हुई, जिनमें 259 अफराद और 92 तंजीमें शामिल थे, जिनमें नरगिस मोहम्मदी को अमन का नोबेल इनाम देने का फैसला किया गया। पिछले साल का इनाम यूक्रेन, बेलारूस और रूस से ताल्लुक़ रखने वाले इंसानी हुकूक के कारकुनों ने जीता था। ये इनाम अफराद या तंजीमों को दिया जाता है। दीगर साबिक़ा फ़ातिहीन में नेल्सन मंडेला, बराक ओबामा, मिखाइल गोर्बाचोव, आंग सान सूची और अक़वाम मुत्तहिदा शामिल हैं। To award the Nobel Peace Prize for 2023 to Narges Mohammadi for her fight against the oppression of women in Iran and her fight to promote human rights and freedom for all. Her brave struggle. मुल्क शाम में दहशत गर्दों ने ड्रोन हमले में मिलिट्री एकेडमी को निशाना बनाया। इस हमले में 100 के करीब जवान शहीद हो गए। मजीद 200 अफराद शदीद जख्मी हैं। शाम के शहर हमस में वाक़ मिलिट्री कॉलेज में ग्रेजुएशन डे की तकरीब के दौरान जवान फौजी तरबियत मुकम्मल करने के बाद ड्यूटी पर रुजू होने वाले थे कि दहशत गर्दों के ड्रोन हमले में जाँ बहक हो गए। शामी फौज ने इस ड्रोन हमले का इल्ज़ाम मुसल्लह दहशतगर्द तंजीमों पर लगाया है। शामी हुकूमत ने इस वाक़े पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया, मरने वालों के ख़ानदानों से ताज़ियत का इजहार किया। शामी हुकूमत ने कहा है कि इस वाक़े में हलाकतों में इजाफे का खदशा है। सुपर पावर अमेरिका और रूस शाम में ड्रोन हमलों पर संजीदा हो गए। उन्होंने ऐलान किया कि वो इस हमले में शाम की हिमायत करेंगे। मिलिट्री एकेडमी पर दहशत गर्दों के हमले के बाद महकमे क़ौमी दिफा के हुक्काम को अलर्ट कर दिया गया। इस हमले के पीछे किसका हाथ है, इसकी तहक़ीक़ात की जा रही है। सऊदी अरब में आज से कुछ साल कबल तक सिनेमा थिएटर तस्वुर नहीं था। अब न सिर्फ सैकड़ों थिएटर्स हैं, बल्कि अब तो यहाँ बॉलीवुड के फिल्मों की शूटिंग होने लगी है। कुछ अरसे कबल जिद्दा में फिल्म फेस्टिवल भी मुनक़िद हुआ। इस सिलसिले में अब एक और पेशरफ्त हुई है। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में इमाम मोहम्मद बिन सऊद इस्लामी यूनिवर्सिटी ने एक नए शोबे की तश्कील के हिस्से के तौर पर सिनेमा और थिएटर में बैचलर डिग्री का आगाज़ किया है। ज़राए के मुताबिक सिनेमा और थिएटर का शोबा यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन का हिस्सा है। बैचलर की डिग्री तलबा को फिल्म साजी और थिएटर के फ़नून की तरबियत देगी और साथ ही इस बात को भी यकीनी बनाएगी कि इनका तैयार करदा मवाद सऊदी रस्म व रिवाज और सकाफत के मुताबिक हो। अगरचे प्रोग्राम की तफसीलात का ऐलान होना अभी बाकी है, लेकिन तवक्को है कि कॉलेज से हिदायतकारी, फिल्म बंदी और स्क्रिप्ट राइटिंग के कोर्सेज पेश किए जाएंगे, जिन्हें अरब और बैनुल अक़वामी माहिरीन दोनों सिखाएंगे। नया शोबा यूनिवर्सिटी के जामे तालिबी तंजीमों का हिस्सा है, जिसमें साइबर सिक्योरिटी, इब्तिदाई बचपन की तालीम, सनती इंजीनियरिंग, नफ्सियात, रेडियोलॉजी और तर्जुमे में नए शोबेजात की तश्कील भी शामिल है। कॉलेज ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन के डन शहजादा साद बिन सऊद बिन मोहम्मद आल सऊद ने गुज़िश्ता साल अरब न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए इस ड्राफ्ट प्रोग्राम का इंकशाफ किया था।
उन्होंने कहा था कि नई डिग्री का हुनरमंद पेशावर अफराद की तरबियत के जरिए ममलिकत में सिनेमा या और थिएटर की सनत पर बराह रास्त मुस्बित असर पड़ेगा। इमाम मोहम्मद इब्न सऊद इस्लामी यूनिवर्सिटी का कॉलेज ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन ममलिकत के सबसे बड़े कॉलेजों में से एक है और इस शोबे में नई महारतों को पूरा करने के लिए जदीद तरीन है। इमाम मोहम्मद इब्न सऊद इस्लामी यूनिवर्सिटी ने कुछ साल पहले सहाफ़त, रेडियो, टीवी और ताल्लुकात आमा के शोबों के अलावा एक मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट, ग्राफिक और मल्टीमीडिया डिपार्टमेंट का आगाज़ किया था। इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना के वोटर्स की फाइनल लिस्ट जारी कर दी है। रियासत भर में 17 लाख नए वोटर को शामिल किया गया है। कुल 22,02,168 वोटों को हज़फ किया गया। मनसूख शुदा वोटों के बाद तेलंगाना में फिलहाल 3,17,17,389 वोटर्स हैं। कुल वोटरों में से जनकों की तादाद 2,557 है। फहरिस्त में 15,338 सर्विस वोटर्स और 2,780 ओवरसीज वोटर्स भी शामिल हैं। वोटर लिस्ट में वाज़ेह किया गया है कि 3.17 करोड़ से ज़्यादा वोटरों में से 1,58,43,339 ख़वातीन वोटर्स और 1,58,71,493 मर्द वोटर्स शामिल हैं। तेलंगाना की हुक्मरान जमात बीआरएस के रुकन कानून साज कौंसिल नारायण रेड्डी ने आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। दिल्ली में कुल हिंद कांग्रेस के दफ्तर में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। गुज़िश्ता हफ्ते नारायण रेड्डी ने बीआरएस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जानिब से ऐलान करदा 6 गारंटी स्कीमों से अवाम को फायदा होगा, इसलिए उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने का फैसला किया है। इतलात है कि असेंबली इंतखाबात में वो हल्के असेंबली कलवा कुर्ती से मुकाबला करेंगे। उनके साथ साथ नागर कर्नूल जेडपी वाइस चेयरमैन बालाजी सिंह ने भी बीआरएस से रिश्ता तोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में 1 तोला सोने 24 कैरेट की कीमत में एक माह के अंदर 2,950 रुपए की कमी आई है, जिससे 4 अक्टूबर को 57,300 रुपए फी तोला सोना फरोख्त हुआ। दिल्ली में जेवरात के लिए इस्तेमाल होने वाला 22 कैरेट सोना 200 रुपए गिरकर 52,550 रुपए जुमेरात 5 अक्टूबर पर आ गया। हैदराबाद में जेवरात बनाने में इस्तेमाल होने वाले 22 कैरेट सोने की कीमत 190 रुपए कम होकर 52,590 रुपए हो गई। 24 कैरेट सोना 210 रुपए कमी के साथ 57,370 रुपए आ गया। HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक 5 सितंबर को दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 60,300 रुपए थी, लेकिन जुमेरात को ये घटकर 57,350 रुपए आ गई। तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने महकमे पुलिस में कांस्टेबल्स के तकर्रुरात के लिए मुनक़िदा इम्तिहानात के फाइनल नताइज का ऐलान किया और 15,750 जायदादों के लिए उम्मीदवारों की फ़हरिस्त जारी की है। 12,886 मर्द और 2,884 ख़वातीन उम्मीदवार हैं। रिक्रूटमेंट बोर्ड ने कहा कि मुंतखब उम्मीदवारों की तफसीलात वेबसाइट में पेश की गई हैं। वाज़ेह है कि रियासत में कांस्टेबल की खाली जायदादों को पुर करने के लिए गुज़िश्ता साल भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। ये जायदादें स्पेशल पुलिस, सिविल पुलिस, AR और दीगर महकमों में हैं।
इसी दौरान संगारेड्डी जिले के सरगापुर मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले एक खानदान के 4 अफराद कांस्टेबल के लिए मुंतखब हो गए। नेहरू नायक और मारूनी बाई के 2 बेटे मेघावत रमेश और संतोष, बेटी रेणुका और बहू मलवत रोजा ने इम्तिहानात में कामयाबी हासिल करते हुए संगारेड्डी जिले के सरगापुर मंडल को पुलिस कांस्टेबल की नौकरी के लिए मुंतखब हुए हैं। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने रियासत में मजीद 4 कॉरपोरेशनों के चेयरमैन का तकर्रुर किया है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के फैसले के मुताबिक तेलंगाना रैतु बंधु समिति के चेयरमैन की हैसियत से रुकने असेंबली टी राजैया को मुकर्रर किया है, जिन्हें इस मरतबा पार्टी टिकट नहीं दिया गया। उनके बजाय स्टेशन घनपुर असेंबली हल्के से रुकने कौंसल कड़ियम श्रीहरि को उम्मीदवार बनाया गया है। इसी तरह जनगांव के रुकने असेंबली मत्ती रेड्डी यादगिरी रेड्डी को तेलंगाना आरटीसी का चेयरमैन बनाया गया है, उनको भी टिकट नहीं दिया गया। उनके बजाय रुकनी कौंसल पी राजेश्वर रेड्डी को उम्मीदवार बनाए जाने का इम्कान है। वेंकटेश गुप्ता को मिशन भगीरथिया का वाइस चेयरमैन बनाया गया और कांग्रेस से बीआरएस पार्टी में शामिल होने वाले नंदी कांति श्रीधर को एमबीसी कॉरपोरेशन का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। मुल्क की मौशी दारुल हुकूमत मुंबई के गुड़गांव में ज़बरदस्त आग लग गई। जुमे की सुबह तकरीबन 3 बजे गुड़गांव में एक 7 मंजिला इमारत में आग लग गई, जिसके नतीजे में 7 अफराद जिंदा जल गए। मजीद 40 अफराद जख्मी हुए हैं। इत्तला मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। आग में फंसे अफराद को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयां की गई। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और इनका इलाज किया जा रहा है। जख्मियों में 12 मर्द और 28 खवातीन शामिल हैं। हुक्काम ने बताया कि उनमें से 2 की हालत तशवीशनाक है। उन्होंने कहा कि आग पर काबू पा लिया गया है। हादसे की वजूहात ताहाल मालूम नहीं हो सकी। इस दौरान आग में कई 2 पहिए वाली गाड़ियां और 4 पहिए वाली गाड़ियां जल गई। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मजीद तहकीकात जारी है। हैदराबाद में एक भाई ने भाई का कत्ल कर दिया। पुलिस जराये के मुताबिक फिल्म नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में रहने वाले साजिद नामी नौजवान का कल रात अपने भाई से झगड़ा हुआ। भाई ने साजिद पर खंजर से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में साजिद की मौत हो गई। कत्ल की वजह घरेलू झगड़े बताई जा रही है, ताहम पुलिस ने इसकी तस्दीक नहीं की। नाश को बाद पोस्टमार्टम वर्षा के हवाले कर दिया गया और पुलिस मसरूफ तहकीकात है। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए रियल वेव्स। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।